तो सबसे पहले 2 से विभाजित। किससे विभाजित? 2 से विभाजित। तो वो है पहला है 2 से विभाजित। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तब वह संख्या क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। जैसे संख्या लिखते हैं, पहला संख्या है 2, 3, 6, 3। ये संख्या 2 से विभाजित होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंत में 3 है। तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। इस संख्या के अंत में अगर 4 रहेगा तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा? यस सर। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 4 4 है। फिर अगर संख्या लिखते हैं 3, 3, 7, ये संख्या 2 से विभाजित होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंत में 7 7 है। अगर इसके अंत में 8 रहेगा तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा? यस सर। होगा ना 2 से विभाजित? यस सर। अगर फिर एक संख्या लिखते हैं 1, 1, 3, 4, ये संख्या 2 से विभाजित होगा क्या? यस सर। क्यों होगा? इसके इसके अंत में 4 है। 4 है। अब दूसरा लिखते हैं 3 से विभाजित। किससे विभाजित? 3 से विभाजित। अब कोई संख्या 3 से विभाजित कब होता है? यदि देखो लिखते हैं, यदि सभी संख्या का योग, यदि सभी संख्याओं का योग किससे विभाजित हो? 3 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 3 से विभाजित हो। तब वह संख्या किससे विभाजित होगा? 3 से विभाज्य होगा। किससे विभाजित होगा? 3 से विभाज्य होगा। यदि संख्याओं का अगर योग करेंगे और वह संख्या 3 से विभाज्य है तब हम कह सकते हैं कि वह संख्या किससे विभाजित होगा? 3 से विभाज्य होगा। जैसे हम संख्या लिखते हैं, पहला संख्या लिखते हैं 1, 3, 2, 4, है ना संख्या। बता तो ये 3 से विभाजित होगा क्या? नहीं सर। कैसे नहीं होगा? उसके अंत में 4 है। अंत में 4 नहीं है। देखो इसको सबसे पहले जोड़ेंगे। यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे जोड़, उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 है तो टोटल जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 1, 10। पता तो 10 3 से कटेगा क्या? नहीं सर। 10 3 से कटेगा? नहीं सर। तो ये संख्या 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अगर इसके अंत में 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे? 2। अब कटेगा 3 से? यस सर। देखो कैसे कटेगा। देखो इसको सबको जोड़ दिए तो 10 हुआ। अब फिर अंत में 2 लगाएं तो इसके अंत में फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। तो ये संख्या 3 से कटेगा? यस सर। आया समझ में? यस सर। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसका योग किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। सबको जोड़ेंगे। देखो 3 और 1 4, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 10 और 2 12। तो 12 जो है किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। तो ये संख्या 3 से कट जाएगा या विभाज्य हो जाएगा। आया समझ में? तो 3 से विभाज्यता का नियम, यदि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो तब जो है वह संख्या क्या होगा? 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। उसके बाद दूसरा संख्या लिखते हैं 4, 3, 2, 1, 6। देखो तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगा क्या? इसको जोड़ो। 6 3 कितना? 9, 9 और 2 11 1 12 6 18 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगा। यस सर। चलो इसको लिख के समझते हैं। देखो तो 6 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 3 से कट रहा है ना? क्या बार में? 6 बार में। क्या बार में? 6 बार में। यानी कि 18 3 से विभाज्य है तब ये भी संख्या क्या होगा? 3 से। अब इसमें हम 3 से भागा देके देखते हैं। देखो तो 3 से भागा देंगे 6 3 2 1 6। देखो भागा देंगे ना? अब 3 से 2 बार में कटेगा? यस सर। यहाँ जाएगा 0। अब यहाँ 3 बचा तो 3 उतारेंगे। 3 का 3 कितना बचेगा? यहाँ 0। अब 2 उतारेंगे। 3 2 से 3 जो है 2 जो है 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तब दूसरा संख्या उतारेंगे। और जब यहाँ 2 कौन संख्या उतारे तो यहाँ क्या 0 देंगे? 1 तो 0 देंगे। अब किसके बार में कटेगा? क्या बार में? 7 बार में। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 7 और यहाँ 7 21। ये 0 होगा। अब यहाँ बचा कितना? 6 क्या बार में कटेगा?
2 बार में। 6 क्या बार में कटेगा? 2 बार में। 2 बार में। तो 3 गुना 6, यहाँ 0। देखो 3 से पूरा विभाजित हुआ, हुआ ना? यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। वह पूरी संख्या 4 से क्या होगा? विभाज्य होगा। इधर देखो, उसके बाद 5 3 4 2 1। बता तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगा क्या? इसको क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5 3 कितना? 8 4 12 2 14 रे 15। ये संख्या 3 से विभाज्य होगा? यस सर। क्यों होगा? क्योंकि ये 3 से, इसका योग 3 से विभाजित है। इसका योग 3 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा।